तो चलिए बच्चों, कल वाली थ्योरम को कहते हैं ध्यान में रखते हुए आज के जितने क्वेश्चन है उसको खत्म करें, ठीक है ना। कल की जितनी थ्योरम पढ़ाई थी, ठीक है ना, 7 थ्योरम जो भी अपने दिमाग में रखना, ठीक है ना। क्या क्या थ्योरम थी कि अगर कॉर्ड बराबर होंगे तो कॉर्ड का सेंटर पर बनने वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है। और अगर सेंटर पर बनने वाला एंगल बराबर होगा तो कॉर्ड, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर कॉर्ड बराबर होंगे तो सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है ना। अगर कॉर्ड बराबर होंगे तो सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगा, और अगर सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगा तो कॉर्ड बराबर। इसके बाद हमने पढ़ा था ये कि क्या था, किसी भी तरह के कॉर्ड के ऊपर अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हो तो कॉर्ड क्या हो जाता है, बाइसेक्ट होता है। और अगर सेंटर से कोई एक लाइन गई है जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो पक्का क्या होगी, परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर है? परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर। और एक ऐसे ही, अच्छा ये 6 थ्योरम होगी तुम्हारी, कन्वर्स और रिवर्स करके, ठीक है ना। और अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर आपको मिल गए तो ये तीनों पॉइंट ऐसे होंगे जिससे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास किया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कोई तीसरा सर्कल आप पास नहीं, तो दूसरा सर्कल आप पास नहीं कर सकते। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये है। और ध्यान रखना क्या, ये तीनों पॉइंट आपस में कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट अगर आपस में कोलिनियर हो गए, कोलिनियर किसे कहते हैं, कोलिनियर एक ही लाइन में, ऐसे वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन है, तीनों एक ही लाइन से कोई भी सर्कल पास नहीं होंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे, ठीक है। और एक पॉइंट से एक पॉइंट से भाई इंफिनिट बना लो, है कि नहीं? अच्छा, 4 पॉइंट से 4 पॉइंट से बताओ, बस नहीं 4 पॉइंट से चलिए ठीक है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो बता दो ये कितना मतलब देता है, दिमाग लगाओ, सारी चीजें मैं दूंगा क्या। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्या दिया हुआ है, क्या क्या है, AB and CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। क्यों बाद में समझाऊंगा। कह रहा है AB and CD are 2 parallel chords of a circle which are on opposite side of the center such that AB बराबर 10 सेंटीमीटर, CD बराबर 24 सेंटीमीटर, and the distance between chord AB and CD is 17 सेंटीमीटर. Find the radius of the circle. देखो बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन सही से पढ़ लेना। कह रहे क्या बच्चे, आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियर है, 2 सर्कल दिए हुए आपको, ठीक है। और ये है आपके सर्कल का सेंटर। कह रहे यार देखो हमने ना 2 कॉर्ड बनाए, कह रहे 2 कॉर्ड कहीं भी बना दे, कह रहे नहीं, दोनों कॉर्ड आपस में पैरेलल बनाए। अब मैंने उसको क्या अगर 2 कॉर्ड आपस में पैरेलल बनाऊंगा और ये है सर्कल का सेंटर, तो पैरेलल तो यहाँ पर भी बन सकता है और पैरेलल तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। हम कैसे बनाए, कह रहे ये वाला बनाओ। कह रहे ये तुमने कहाँ लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, 2 कॉर्ड बनाइए which are on the opposite side। आया समझ में कि नहीं है, opposite side from the center। तो ये सेंटर हो गया, एक कॉर्ड आपको यहाँ बनाना पड़ेगा और दूसरा कॉर्ड आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया आपका, ठीक है। तो दोनों कॉर्ड हमने बना दिए, एक का नाम AB, एक का नाम CD। तो चलो इसको नाम दे देते हैं हम लोग AB, इसको नाम दे देते हैं चलो CD। सबको क्लियर है का, कॉर्ड बराबर नहीं है, इनकी लेंथ आपको दे रखी है। एक कॉर्ड की लेंथ है कुल मिलाकर के 10 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ठीक है। कह रहे अगर AB और CD के बीच का डिस्टेंस जो है, ABCD दिखाई दे रहा है, AB और CD के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 17 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 17 सेंटीमीटर क्लियर है तक का। कह रहा है ये अगर 17 सेंटीमीटर का है तो आप बताइए इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। क्या आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या बोला है? चलिए देखिए, अच्छा यहां तक क्लियर हो गया कि दोनों कॉर्ड्स आपस में पैरेलल है, ठीक है। और दोनों के दोनों कॉर्ड सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में, एक कॉर्ड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूसरे कॉर्ड की लेंथ 24 सेंटीमीटर है, और दोनों कॉर्ड के आपस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 17 सेंटीमीटर। बच्चों एक और बात अपने दिमाग में जरूर डाल लीजिएगा। सबसे पहली बात कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बुलाते हैं उसको? और एक और बात बताऊं, 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आया समझ में कि नहीं आया?
ठीक है ना। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, और दो पैरेलल लाइन के बीच का भी सबसे छोटा डिस्टेंस को भी क्या बुलाते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि जो तुमको 17 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है ना, ये कोई नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बनेगा और यहाँ पर भी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। यहाँ तक क्लियर है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, टू पैरेलल कॉर्ड्स AB and CD is 17 सेंटीमीटर, and hence the distance between two parallel line is known as the perpendicular distance. Therefore it is perpendicular to chord AB and CD. it को मैं नाम दे देता हूँ P and Q। यहाँ तक क्लियर है। Therefore PQ is perpendicular to AB and CD both। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक का, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी तुमको कि सेंटर से डाला हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, तो ये कॉर्ड भी बाइसेक्ट हुआ होगा, पक्का क्लियर है, ठीक है। तो ये कॉर्ड भी हुआ होगा तुम्हारा बाइसेक्ट। चलो ठीक है, ये कॉर्ड भी हम बाइसेक्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब तो ये भी कॉर्ड बाइसेक्ट हुआ होगा, ठीक है, ये भी बाइसेक्ट कर देते हैं। चलो अच्छा, जब ये बाइसेक्ट हुआ होगा तो ये पार्ट बन गया होगा 12 सेंटीमीटर का, और ये भी 12 सेंटीमीटर, और ये भी कितना रहा होगा, 5 सेंटीमीटर का। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है। अब मेरे को इस क्वेश्चन में क्या पता करना है बच्चों, रेडियस पता करनी। तो ठीक है, तो अगर ये है तुम्हारा सेंटर O, और अगर मैं A से लेकर के O को जोड़ देता हूं तो होगा पता है क्या, ये है सेंटर और ये है बाउंड्री। जब आपने सेंटर से लेकर के बाउंड्री को जोड़ा ना, तब बन गया आपके पास रेडियस। और सेम टू सेम यहाँ पर भी कर सकते हो, अगर मैं सेंटर से लेकर के बाउंड्री को जोड़ूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो ये भी रेडियस हो गई और ये भी रेडियस हो गई, और ये दोनों अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों आपस में राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। कैसे ट्रायंगल है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज लगाई जा सकती है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? भाई राइट एंगल ट्रायंगल कहीं भी अगर आपको दिखाई दिया जाए ना, तो आपके दिमाग में बस एक ही नाम चलना चाहिए, कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। वो अलग बात है कि अगर आप 10th में चले जाओ, तो 10th में जाने के बाद पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ आपको दिमाग में एक बात और आनी चाहिए, वो है ये एक और मैथमेटिशियन, उनका नाम है थेल्स। आया समझ में कि नहीं आया? थेल्स नाम है उनका। यहाँ तक जैसे पाइथागोरस है वैसे ही थेल्स है। तो जैसे आप 10th क्लास में जाते हो, तो जब भी कभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे जाए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो पाइथागोरस आना चाहिए। लेकिन अगर आप 10th क्लास में चले गए तो आपके दिमाग में पाइथागोरस और थेल्स दोनों आने चाहिए। अब वो क्यों आते हैं वो हम 9th क्लास में 10th क्लास में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, समझ में आया था मैंने क्या बोला? तो यार यहाँ पर भी लगाइए पाइथागोरस थ्योरम और यहाँ पर भी लगाइए। एक बच्चा कहता है रुको रुको भैया एक मिनट, इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखो, ये साइड हमको पता है R, कह रहे ठीक है R बता, कह रहे ये साइड भी हमको पता है R, ये साइड आपने 5 बता दी, ये आपने 12 बता दी, लेकिन भैया ये तो आपने बताया ही नहीं कितना है, ये तो पूरा 7 सेंटीमीटर है, आपको किसने बोला ये कितना है? तो यार देख हमें तो नहीं पता ये कितना है, तो एक काम करते हैं, O से लेकर के Q तक हम लोग मान लेते हैं X। कितना मान लिया हम लोगों ने? X। तो ये बाकी बचा हुआ कितना होगा? ये होगा 17 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है? टोटल 17 है, अगर इतना x होगा तो ये बाकी का बचा कितना होगा? 17 माइनस एक्स। 17 में से ये हटा दो, बचा कुछ ये होगा, यानी कि 17 माइनस एक्स होगा। तो अब आप एक काम करें, मैं फिलहाल के लिए गिवन छोड़ रहा हूँ, मैं लास्ट में लिखूंगा इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इन ट्राइंगल AOP, ट्राइंगल AOP दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पूरा लिख लेना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 17 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर बच्चों? 5 का स्क्वायर। सबको क्लियर हो यहाँ तक का? अच्छा एक चीज बताऊंगा, ध्यान से देखना, उससे कैलकुलेशन तुम्हारी थोड़ी बहुत हल्की रहेगी। जैसे ये r का स्क्वायर है, r का स्क्वायर को r का स्क्वायर ही रहने दो। ये 17 माइनस एक्स का स्क्वायर है, इसको भी मत खोलिएगा, 17 माइनस एक्स स्क्वायर को अभी ऐसे ही रहने दो। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या चल रहा है, तो ये हो जाएगा 25। सबको क्लियर हो यहाँ तक का? अभी फिलहाल के लिए इतना ही रहने दो, अभी पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। इसी के जैसा एक दूसरा ट्रायंगल कौन है तुम्हारा? इसी के जैसा दूसरा ट्रायंगल, उसका नाम है COQ। दिखाई दे रहा है? ठीक है, यहाँ पर किसका स्क्वायर होना चाहिए? R का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। किसके बराबर? तो 12 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। सबको समझ में आया तक का? तो ये हो गया R हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ठीक है आयुष, पक्का पता है ना? ये हो गया 144 और ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है?
इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। आर स्क्वायर बराबर में ये, आर स्क्वायर बराबर में वो, ये बराबर वो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये वो, ये का मतलब कितना हो गया 17 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 25, और वो मतलब कितना हो गया एक्स स्क्वायर। सबको क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं खोलता बहुत बार टर्म आ जाता, बार बार थोड़ी लिखेंगे उसको, है ना। तो अब इसको खोलो, देखो कितना होगा। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है पता है तुमको? कितना होता है 289। एक्स का स्क्वायर कितना होता है पता है तुमको? एक्स का स्क्वायर बाकी कितना टर्म आएगा 34x माइनस का आएगा, ठीक है ना, और प्लस में कितना चलेगा 25, किसके बराबर 144 प्लस में कितना एक्स स्क्वायर। अच्छा एक और चीज होगी यहाँ पर ये कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं समझे? समझ गए? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, हाँ देखो ये करना कि एक्स 34x को ये रहने दो, या फिर एक और काम करना 34x को वहां भेज दो, बाकियों को यहाँ ले आओ। आया समझ में कि नहीं आया? तो बाकियों को यही ले आओ। तो जैसे कि पहले तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। 289 और 25 को ऐड करने पर कितना आएगा? तो कितना आएगा भाई बताना जरा पक्का? और उसमें 144 भी ऐड कर देना। अच्छा इन दोनों को ऐड करना है ना, ठीक है। अच्छा कितना हुआ, कितना 289 और प्लस में कितना 100, माइनस में सॉरी माइनस में कितना 144, माइनस 144 कितना आ रहा है 289 और 144 कितना आ गया 5, कितना आ गया 4, कितना आ गया 145, उसमें 25 और जोड़ दे, कितना आ गया 170, ठीक है। तो 170 बराबर में 34x, और 34 से कितनी बारी में 5 बारी में, तो x किससे बराबर आ गया 5 के बराबर। x की वैल्यू आ गई। अब देखो यार x की वैल्यू तो हमको चाहिए ही नहीं थी, हमको तो रेडियस चाहिए था, है ना। हमको तो रेडियस चाहिए था, हमको x के लिए तो चाहिए ही नहीं थे। क्या करें बताओ, ऐसा क्या करे कि अब रेडियस आ जाए? मैं बताऊं क्या करो, एक काम करो, आपको ये फर्स्ट इक्वेशन दिखाई दे रही है और क्या आपको ये सेकंड इक्वेशन दिखाई दे रही है? आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, सॉल्व करके आपको आर स्क्वायर मिल जाएगा। देखो ऐसे करके मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है, सेकंड में पुट कर दीजिए। तो इसको मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ, तो ये होगा तुम्हारा आर स्क्वायर बराबर में 144 प्लस में हो जाएगा ये 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना ये समझे। 5 पुट करूंगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इन दोनों का जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 169 आ जाएगा। और आर स्क्वायर चल रहा होगा, स्क्वायर हटती क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो यानी कि रेडियस कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी आ गई बच्चों 13 सेंटीमीटर। सबको क्लियर हो यहाँ तक का? पक्का? कितने बच्चों को समझ में आ गया? ओके ठीक है, आइए गिवन लिखते हैं। क्यों? तो क्वेश्चन भी तो 4 नंबर का है, ठीक है ना। ए बी दिया हुआ है तुमको 10, सी डी दिया हुआ है तुमको। अबे तुम्हारी पता नहीं प्रॉब्लम क्या, मेहनत ही नहीं करना चाहते तुम लोग यार। एक जरा बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, अरे भैया बढ़ेगा बेकार। तो तुमको अगर ये देखे बच्चों, ये देखो 1 2 बताना कितना होगा, यार भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है कह रहा भैया ये भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ऐसा करके बता दे। इधर देखो ए बी बराबर 10, सी डी बराबर 24, ये दिया हुआ है ना। पहला गिवन तो ये माना जाएगा। अच्छा पी क्यू भी मान लिया हमने, पी क्यू हमने मान लिया कितना 17 सेंटीमीटर, ये हो गया पहला। दूसरा था ये कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, और तो कुछ नहीं दिया ना, पैरेलल गिवन है, ठीक है। अब लिखते हैं टू फाइंड, टू फाइंड में क्या लिखेंगे, टू फाइंड में हम लिखेंगे रेडियस पता करनी है, टू फाइंड हम लिखेंगे रेडियस पता करनी है। और एक लाइन में यहाँ पर और ऐड करूंगा, वो है ये, एक लाइन यहाँ पर मैं और ऐड करूंगा। देखो मैंने यहाँ पर काफी सारी चीजें तो देखो लेट करी है मैंने, ठीक है ना। ओ पी में ओ क्यू मैंने लेट करा है ना, तो यहाँ पर लिख देना लेट ओ क्यू बराबर में एक्स। तो इससे होगा क्या पीओ, पीओ कितना पता लग जाएगा 17 माइनस में एक्स, ठीक है। बाकी सारी चीजें तुम्हारे सामने, फटाफट से कॉपी करिए, और अगर हो सकता है तो अपने आप ही
चलिए बच्चों, इसी की ऐसा एक क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए उसको क्या कह रहा है, पढ़ूं? ठीक है। कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी पैरेलल कॉर्ड दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में भी पैरेलल कॉर्ड है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस पता है क्या था? पिछले वाले क्वेश्चन में सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिए हुए थे क्या? पैरेलल लाइन। और यहाँ पर सेंटर के एक ही साइड पर दिए हुए हैं दो पैरेलल लाइन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। दो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड की लेंथ आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। एक और बात ध्यान रखना कि कॉर्ड की लेंथ जितनी बड़ी होगी वो सेंटर के उतना ही करीब होगा। ठीक है ना? ठीक है। तो और दिया हुआ है क्या? OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू CD। कह रहा है क्या? OP और OQ नाम की दो लाइन है जो कि AB और CD पर क्या बना रही है? परपेंडिकुलर बना रही है। चलो ठीक है। कह रहा है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ PQ। तो बताइए PQ की लेंथ क्या होगी अगर रेडियस कितनी है इसकी? 5 सेंटीमीटर के बराबर। देखिए तो ये रहा तुम्हारा सर्किल। चलो बन गया? क्या बना है भाई? इधर देखो, ये है 6 सेंटीमीटर का, ये है 8 सेंटीमीटर का। जो 6 सेंटीमीटर वाला है उसका नाम है AB। जो 8 सेंटीमीटर जो 8 सेंटीमीटर वाला है उसका नाम है CD। ठीक है बच्चों? ठीक है। इसकी लेंथ हमको दे रखी है 6 सेंटीमीटर की, इसकी लेंथ हमको दे रखी है 8 सेंटीमीटर की, और सेंटर से ना एक लाइन जा रही है जो कि है परपेंडिकुलर। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो गया O, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा P, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा Q, और इसकी रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। तो गिवन में क्या लिखोगे? तो गिवन में लिख देना कि इसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, AB और CD पैरेलल है। इसके साथ साथ जो AB की वैल्यू आपको दे रखी है वो है 6 सेंटीमीटर की, और CD की जो वैल्यू आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर की। अच्छा एक बात और लिखी है, पता है क्या? वो है ये कि ये जो OQ है, OQ ये परपेंडिकुलर है CD पे। OQ परपेंडिकुलर CD लिखा है उसमें, और OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें? तो ये पहली दूसरी तीसरी बातें क्वेश्चन में लिखी हुई थी, चिप दी मैंने यहाँ पे। अब लिखेंगे टू फाइंड। क्या फाइंड करना है? तो बच्चों पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी PQ दिखाई दे रहा है क्या? देखो ध्यान से देखो, दिखेगा? दिख गया? ठीक है, वही पता करना है। तो PQ इतना सा लेंथ पता करना है आपको। तो ये रहा P, ये रहा Q, पता करना है। बच्चों एक और बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया है, ये सेंटर से परपेंडिकुलर है ना, सेंटर से डाला हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो यानी कि यहाँ पर इस कॉर्ड को भी बाइसेक्ट किया जाएगा और इस कॉर्ड को भी बाइसेक्ट किया जाएगा। सबको क्लियर है? तो अगर इसकी टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर की है तो ये बच जाएगा 3 सेंटीमीटर का, और इसकी टोटल लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर की है तो ये बन जाएगी 4 सेंटीमीटर की। क्या सबको यहां तक क्लियर है? चलिए ठीक है। बच्चों ये बताओ, अगर मैं A से लेकर के O को कनेक्ट कर देता हूं तो ये क्या बनता है? रेडियस। और अगर मैं C से लेकर के O को कनेक्ट करता हूं तब भी रेडियस। ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है। चलो ठीक है, एक और बात बताइएगा। पूछो। ठीक है। PQ कैसे पता करोगे बताओ फिर? है चलो ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वो भी कर लेना। इधर भी देख लो कैसे करना है। ठीक है ना? PQ करना है ना? ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो तरह के राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से दो तरह के राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम बताओ? APO CQO। तो इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थोड़ी करना है, एंड ट्रायंगल CQO ना, तो इन ट्रायंगल CQO दोनों में क्या अप्लाई करना है? पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथा का नाम में गोरस है, ये देखो पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ तक क्लियर है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ठीक है, सबसे पहले APO में तो ये हो गया 90 डिग्री, यानी कि ये हाइपोटेनस, ये बेस मान लो, और ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि हो गया तुम्हारा 5 का स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर। बच्चों 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है 25, हो जाएगा 9,
हो जाएगा ओपी का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 16 बराबर में ओपी स्क्वायर। जब भी स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे और ओपी कितना आ गया 4, तो ओपी की लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर। ये है ओपी, ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। आइए अब इस ट्रायंगल में हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आगे समझे कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? ठीक है, तो इन ट्रायंगल COQ, यहाँ पर भी हाइपोटेनस 5 ही है, तो 5 का स्क्वायर बराबर में बेस हो गया इसका 4 का स्क्वायर और क्या है OQ का स्क्वायर, तो ये हो गया OQ का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 16 OQ स्क्वायर माइनस हो जाएगा 9 बराबर में OQ स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे और OQ कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। दिमाग लगाना, यह है पूरा OP 4 सेंटीमीटर, यह है OQ 3 सेंटीमीटर। हमको PQ पता लगाना है, तो इसमें में से हटा दो ये वाला, कितना पता लगेगा 1। तो PQ पता लगेगा आपको अगर आप PO में से OQ हटा दो, यानी कि 4 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर हटा दो, कितना बचेगा, ये हो गया तुम्हारा PQ। आ गया समझ में? बस खत्म। क्लियर ही बात है यहाँ तक की? करिए अपने आप करिए, बोर्ड पे मत देखना। चलिए बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन है बहुत सरल सा, काफी सरल। अरे अभिनव, तेरी गाड़ी आ गई। आए देखो इधर, ये सबको दिखाई दे रहा है, ये है कंसेंट्रिक सर्कल। कैसा सर्कल? कंसेंट्रिक सर्कल। बच्चों कंसेंट्रिक सर्कल मतलब होता है सर्कल विद द सेम सेंटर। सर्कल विद द सेम सेंटर आर नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल। कह रहे इस सर्कल को काट के चला गया ये लाइन L। कहां पर काट के चला गया? तो A, B, C और D पॉइंट पर काट के चला गया। अब आप एक काम करिए, दिमाग लगा के बताइए कि ये जो AB होगा वो CD के बराबर कैसे आएगा, ये आप प्रूफ करके दिखाइए। तो देखो यार, इसका मैं तुमको एक रफ एस्टिमेट दे देता हूं, आप अपने आप दिमाग लगाइएगा। अच्छा, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, तो सेंटर से डाल दिया गया परपेंडिकुलर। सेंटर से डाला हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। क्या सबको समझ में आई बात यहाँ तक की? पक्का क्लियर हुआ? ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इतना मानते हैं कि यार ये है तुम्हारा AD कॉर्ड बड़े सर्कल के हिसाब से, और एक है तुम्हारा BC कॉर्ड छोटे सर्कल के हिसाब से। सबको समझ में आया तक का? एक है AD कॉर्ड बड़े सर्कल के हिसाब से, और एक है तुम्हारा CD कॉर्ड BC कॉर्ड छोटे सर्कल के हिसाब से। क्या सबको यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, जब मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला तब ये BC बराबर बराबर बढ़ गया होगा, नहीं समझे? और जब ये सेंटर से परपेंडिकुलर डाला होगा तब ये, अरे यार ये कुछ पॉइंट नाम दे देता हूँ, L दिया, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तो ये BC बराबर बराबर बढ़ गया होगा, किस किस में बढ़ गया होगा? BL और LC में। क्लियर है तक का? और जब ये सेंटर से परपेंडिकुलर डाला होगा तब ये AD भी बराबर बराबर बढ़ गया होगा, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है ना। किस में बढ़ गया होगा? AL और LD में। यहाँ तक क्लियर है? तो AL बराबर LD और BL बराबर LC। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो एक ध्यान से देखना, इधर इधर ध्यान से इधर देखिए। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डाला तो AD वाले कॉर्ड में AL जो है वो LD के बराबर हो गया, ठीक है। और अगर BC वाले पर उसमें डालोगे तो क्या होगा? उसमें BL और LC बराबर हो जाएंगे। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में कर दीजिए माइनस। माइनस क्यों कर रहे हैं वो भी देखो। तो ये है तुम्हारा AL, ये है तुम्हारा LD, ये है तुम्हारा BL, ये है तुम्हारा LC, और इन दोनों को क्या करने वाले? माइनस। तो अगर मैं AL में से BL हटा दूंगा तो क्या बचेगा? AB बचेगा। सबको समझ में आया? आयुष ठीक है? अरे आयुष, मैं हाँ ऐसे बोला, पूछ रहा हूँ। वेव चली हो गई भैया के पास शायद। इधर देखो, LD से LC हटा दिया, क्या बचेगा? CD। AB बराबर में CD।
अब यार इसमें ना काफी सारी डिटेल मिसिंग है, जैसे कि यार कंसेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है, सेंटर विद द सर्कल विद द सेम सेंटर, ठीक है ना। देयरफॉर AD इज द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, BC इज द कॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल, लेट OL, या फिर OL से परपेंडिकुलर दिया तो नहीं है उन्होंने, चलो मान लेना, ठीक है ना। OL इज परपेंडिकुलर टू बोथ द कॉर्ड AD एंड BC, वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, हमको पता है कि यार सेंटर से डाला हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर AL बराबर LD, AL बराबर LD, और इसमें भी सेम होगा, BL बराबर LC, यानी कि इन दोनों में तुमको सेम ही रीजन लिखना है कि सेंटर से डाला हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अच्छा, इसको मान लीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिएगा सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे लिखिएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, ओ सॉरी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अगर नहीं लिख पाते, अंग्रेजी कमजोर है, तो इस तरह से लिख देना, इक्वेशन सेकंड माइनस में इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे क्लियर है। तो ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही आपकी सेकंड इक्वेशन, माइनस करके एक्जैक्टली आपको ये लिखना और यहाँ पे लिख देना हेल्स। कर पाओगे इतना बताओ, लिखने वाला काम है, इतना नहीं करना। हो गया सबका? चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म करते हैं इसके बाद। हाँ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसको देखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में प्रूफ वाले क्वेश्चन और अच्छे तरीके से देखेंगे। हैं नहीं निकलनी, अरे मिटा रहा हूँ उसको। संडे को कंस्ट्रक्शन की क्लास है। हाँ 2 घंटा 1.5 घंटा जितना चलेगा। देखिए, अरे सुनो, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, कैरकेयर अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज, अंकुर क्या लिखा है, ब्रिजेश एंड चिराग, अंकुर ब्रिजेश एंड चिराग आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। क्लियर है यहां तक का? 3 लड़के हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं बाउंड्री पर, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक टू ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। बच्चों यहां देखिए, तो यहां पर बोला गया कि यार एक सर्कुलर पार्क है, तो ये हो गया तुम्हारा एक सर्कुलर पार्क, सबको दिखाई दे रहा है। कह रहा है 3 लड़के हैं, तीनों लड़कों का नाम है अंकुर ब्रिजेश और चिराग। हाँ, अंकुर ब्रिजेश और चिराग, तीनों के तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए, यानी कि यार अंकुर और ब्रिजेश जितनी डिस्टेंस पर है ना, उतनी ही डिस्टेंस पर ब्रिजेश और चिराग भी है, और ये जितने डिस्टेंस पर उतने डिस्टेंस पर अंकुर और चिराग भी है। तो अंकुर ब्रिजेश चिराग ABC, सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है, तो मैंने इन तीनों को जोड़ने के लिए इमेजिनरी लाइन का इस्तेमाल करा है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि यार ये जो लाइन है ना, ये टेलीफोन की वायर है, तो आपको वायर की लेंथ बतानी है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हाँ जी, मैं मारूंगा ना इतना। इधर देखो, ये परपेंडिकुलर, ये जो है तीनों बराबर होंगे, तो ये तीनों बन गए इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां तक क्लियर है? तो गिवन दिया हुआ है कि यार ये जो AB बराबर BC बराबर C है, तीनों साइड बराबर है। अच्छा, कुछ लेंथ दे रखी है इसमें, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, अरे 20 मीटर होगा ना, 20 मीटर इतना छोटा सा पार्ट थोड़ी होगा, 20 मीटर होगा ये, है ना यार? 20 मीटर कर दो इसको, 20 मीटर कर दो। हाँ, अरे पार्क 20 सेंटीमीटर का थोड़ी होगा, 20 मीटर कर दो यार। और अभी ना इसको अपनी बुक में नोट कर ले। ठीक है, अच्छा क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड यही करना है, AB बराबर BC बराबर CA होगा क्या, यही बताना है ना हमको। चलिए ठीक है, ये आपको सबको सेंटर दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बच्चों ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन, परपेंडिकुलर, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सभी यही होता है।
आया समझ में कि नहीं आया? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो कई तरह का रोल प्ले करता है, एंगल बाइसेक्टर का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, और कौन जो जो होते हैं तुम्हारे, जो भी इधर फलाना ठिकाना जो भी बाइसेक्टर होते हैं वो सारे यही होते हैं, एल्टीट्यूड भी यही होता है, जो दिमाग में डाल लो सारी चीजें यही होती है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। और कमाल की बात है क्या, ये जो है वो सेंटर से भी पास होता है। अरे हाँ है कि नहीं है? ठीक है, ये जो है तुम्हारे कहां से पास होता है? सेंटर से पास होता है। ठीक है, यहाँ तक का। एक और बात बता दो, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं इसकी हर साइड को 2x मान लूं। अच्छा 2x क्यों? x मान लो, x मान लो, 2x क्यों मान रहे हो? 2x इसलिए माना गया है ताकि यहाँ पर पता है क्या हुआ है, ये मैंने बनाया है मीडियन। हमको पता है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी लाइनें एक ही होती है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो जब ये 2x बटेगा तो बराबर बराबर बटेगा, यानी कि ये भी x होगा और ये भी x होगा। सबको क्लियर है यहाँ तक का? पक्का समझ में आ गया? ठीक है। एक और यहाँ पर मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों का, वो है ये, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये लाइन दिखाई दे रही है? ठीक है। और ये लाइन दिखाई दे रही है, और ये भी लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, इसे कहते हैं मीडियन। क्या बुलाते हैं इसको? मीडियन। मीडियन, मीडियन, ठीक है ना? ये कोई आम मीडियन नहीं है, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन। आया समझ में यहाँ तक का? इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, अब अगर मैं बस ये पॉइंट को यूज करूं और बाकी सारे लाइनें जब मैं हटा देता हूं ना, तो हमारे पास बचता है ये बस एक पॉइंट सेंट्रोइड वाला। सबको दिखाई दे रहा है? अच्छा, ये मीडियन क्या करता है? ये मीडियन किसी भी एक मीडियन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। सबको समझ में आया? अच्छा, कोई वैसे नहीं रैंडमली दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करते था, एकदम कैलकुलेटेड वे में इसको 1:2 में डिवाइड करता है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही कैलकुलेटेड वे में कोई भी सेंट्रोइड हो वो अपने मीडियन को किसमें डिवाइड करता है? 2:1 में। यानी कि ये 2 भाग होगा तो ये 1 भाग होगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक और बात बताऊं, तो अगर ये सेंटर है और ये दूसरा भाग है और ये 1 भाग है, तो 0 से लेकर के ए आपको दिया हुआ है 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। 0 से लेकर के ए आपको दिया हुआ है 20 मीटर। तो ये दूसरा भाग है और ये 1 भाग है, ये दुगना है और ये सिंगल है। क्लियर है तक का? तो बताइए कि अगर ये 20 सेंटीमीटर रहा होगा तो ये कितना रहा होगा? अच्छा, क्यों, किस लॉजिक के हिसाब से? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो अगर ये 2 भाग है तो ये 1 होना चाहिए, यानी कि अगर ये 20 है तो ये कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। सबको क्लियर है कि नहीं है? तो इस हिसाब से टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए? 30 मीटर होनी चाहिए। नहीं आई बात समझ में? तो क्या अब आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल का नाम है ए, डी दे दो। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? इसको नाम दे दिया हमने डी। बच्चों ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल का नाम है एबीडी, जिसमें कि हाइपोटेनस कौन है? ये 2x, बेस कौन है? x², परपेंडिकुलर कौन है? 30 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? इसका स्क्वायर कर दो 4x², इसका स्क्वायर है x² आएगा, तो जाएगा 900। यहाँ तक क्लियर है? माइनस हो जाएगा तो 3x² बराबर में 900 कितनी बारी में? 300 बारी में। या फिर x² स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया तो 300 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 100। नहीं समझे? 300 को लिख दिया 3 इंटू में 100। रूट से बाहर कौन आएगा? 100 आएगा। क्या बन के आएगा? 10 बन के। कौन रह जाएगा? √3। तो x कितना आ गया? 10√3। तो ये आ गया तुम्हारा x 10√3। तो ये भी 10√3 होगा। तो दोनों मिला करके 20√3 होंगे। आया समझ में यहाँ तक का? 30 कैसा आया? ये देखो, ये 20 है, ये दूसरा भाग है, ये दुगना है इसका। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं समझा? किसको नहीं आया? इधर देखना तू, मैंने इसको 2:1 बोल दिया, यानी कि ये दुगना होगा इसका, ये जो भी वैल्यू रही होगी इसकी दुगनी रही होगी। अगर दुगना वैल्यू 20 है तो ये सिंगल वैल्यू कितना रहा होगा? 10 रहा होगा। ये टोटल कितना रहा होगा फिर? 20 और ये 10 कितना हो गया? आ गया समझ में? नहीं आया? दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? इसको एक प्रॉपर कहते हैं साइज फॉर्मेट दे पाओगे तुम लोग? प्रॉपर चीजें बताने की, देखो यार ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये सारी चीजें। यहाँ तक क्लियर है? नहीं आएगा तो बता देना, एक फोटो खींच के तुमको सेंड कर दूंगा, बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है। अब तुम्हारा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे क्वेश्चन करके लाने। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन, वैसे 7 भी कर सकते हो तो 10 तक कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 तक करके लेके आना बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 9 तक करके लाइएगा, सारे क्वेश्चन ऐसे जो कि करे जा सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।